एक गांव में दो भाई रहते थे, नकुल और सोहन। नकुल बहुत ही धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदा, जिसमें वह बहुत फसल उगाकर एक अच्छा घर खरीदना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। जरा फसलों को देखाऊं, अब तो वो काटने योग्य हो गए होंगे। अरे वाह, फसल तो काफी अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब कल इन्हें काट के बेचने जाऊंगा बाजार। अगले दिन वो दोनों अनाज को लेके बाजार में बेचने जाते हैं। उन्हें उस अनाज की बाजार में बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। वो इतने सारे पैसे देख के बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं। घर आकर वो दोनों में बहस हो जाती है। देखो नकुल, धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में जाकर मेहनत की है। धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। बहुत लंबी बहस के बाद जब वो धन का बंटवारा नहीं कर सके, तो वो धन को लेके गांव के मुखिया के पास जाते हैं। रास्ते में वो बात करते हुए जाते हैं। देखो सोहन, मैं तुमसे अब भी कहता हूँ, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, और देख लेना मुखिया जी भी मुझे ही देंगे ज्यादा हिस्सा। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाना है, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा। मुखिया की बात सुनकर वे दोनों आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बिना कुछ बोले वो वहां से चले गए। सोहन ने रात भर जगकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल ने चावल की बोरी को मंदिर में रखकर भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन वे दोनों मुखिया के पास गए। बोरे के साथ उन दोनों को देख के मुखिया बहुत खुश हुआ। अच्छा, तुम दोनों से जो मैंने कहा था, क्या तुम दोनों ने वो किया है? हाँ मुखिया जी, मुझसे जितना हो पाया था मैंने उतना कंकड़ निकाल दिया। बहुत अच्छा सोहन। नकुल, तुम अपनी बोरी खोलो। तुमने कितना कंकड़ साफ किया? मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, मेरे चावल से सारे कंकड़ साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। देखो नकुल, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसीलिए धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को मिलेगा, क्योंकि सोहन ने आस्था के साथ मेहनत की। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो फल की अपेक्षा किए बगैर ही मेहनत करते हैं। नकुल को मुखिया की बात समझ में आ जाती है। फिर से वे दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं।